वंदे मातरम विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों। जैसा कि आपको पता है, 2 दिन पहले ही बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान जयपुर की तरफ से गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार से संबंधित आवेदन पत्र कब से शुरू होंगे, इसके लिए पूरा नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और जिसमें बताया गया था कि 23/11/2022 यानी 2 दिन पहले से ही गार्गी पुरस्कार के फॉर्म के जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। जो भी बालिकाएं कक्षा 10 में पिछले वर्ष 2022 में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, या उससे 1 साल पहले यानी 2021 में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए थे, तो वो सभी बालिकाएं इस फॉर्म भरने की या गार्गी पुरस्कार की पात्र है। और इस वर्ष यानी 2022 में अगर 12वीं कक्षा में 75% अंक अगर प्राप्त बालिकाएं हैं तो वो भी आवेदन कर सकती है। तो इसके लिए कैसे आपको आवेदन करना है, पिछली वीडियो में मैंने बताया, पूरी ये नोटिफिकेशन के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए लाइव आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको साला दर्पण टाइप करके यहाँ से आपको साला दर्पण सर्च करना है गूगल में जा करके, और यहाँ साला दर्पण का जो मेन पेज उसके नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से स्कॉलरशिप पोर्टल नाम से यहाँ दिखेगा। तो आपको यहाँ स्कॉलरशिप के अलावा यहाँ जैसे दूसरे जो भी पोर्टल है, अब इसमें स्कॉलरशिप है, राजश्री है, इसके अलावा साला सम्मान है, संवाद है, और इसमें थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करेंगे तो इसी में एक ऑप्शन आएगा बालिका शिक्षा से संबंधित, जो अभी शो नहीं हो रहा, तो मैं आपको शो ये उसको दिखा के आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ से ये बालिका प्रोत्साहन है, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये इस तरह का जो पेज खुलेगा, बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान। अब यहाँ आपको कई तरह के जो ऑप्शन मिलेंगे, इसमें बालिका प्रोत्साहन कक्षा 12 2022-23, यानी कि किसी बालिका ने 22-23 में कक्षा 12 में है, अगर फॉर्म भैया उसमें 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए तो उसको यहाँ से अप्लाई करना है। कक्षा 10 में प्रथम किस्त के लिए यानी 2022-23 यानी पिछले साल अगर 10वीं में उसके 75% से अधिक है तो, और अभी 11वीं में अध्ययनरत है तो उसके लिए यहाँ से फॉर्म अप्लाई होगा। और गार्गी पुरस्कार 2010 कक्षा 10 द्वितीय किस्त यानी कि 2021 में जो 10वीं कर चुकी है और अभी 12वीं में अध्ययनरत है, उनके लिए यहाँ से फॉर्म भरना है या यहाँ से क्लिक करना है। आपकी बेटी योजना में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो यहाँ से, और इसके अलावा जैसे और अन्य भी जैसे इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार वगैरह जो भी है, उसके लिए आपको यहाँ से जो भी मॉड्यूल आप जिसमें भरना चाहते हैं वो आप ध्यान से भरें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे पिछले साल मैंने फॉर्म भर के आपको लाइव बताया था, तो उसमें कुछ बालिकाओं की समस्या आ रही थी कि उनका नाम वगैरह या आगे प्रोसीड नहीं हो रहा था। तो कारण ये था कि उन्होंने गलत जो टैब था वो सिलेक्ट कर लिया था। अब जैसे 12वीं अध्ययनरत बालिका है तो उसके लिए जैसे ये द्वितीय किस्त का होगा, 11वीं में अध्ययनरत है तो उसके लिए ये होगा, और अगर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो चुकी है और अभी जैसे कॉलेज वगैरह में है या नहीं भी पढ़ रही है तो उनके लिए ये होगा। तो मैं आपको एक यहाँ से आपको क्लिक करके बताता हूँ। अब इसमें जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये योजना है 2008-9 से शुरू की गई थी, और इसमें 12वीं में 75% अंक अगर प्राप्त करती है बालिका तो उसको 5,000 रुपये दिए जाते हैं, और अगर 10वीं में 75 से ज़्यादा अंक है तो 11वीं में 3,000 और 3,000 12वीं में अध्ययनरत रहते हुए कुल 6,000, और अगर 12वीं में भी वो 75% से अधिक अंक प्राप्त करती है तो उसको 5,000 यानी कुल 11,000 रुपये मिल करके इसको पुरस्कार जो मिलता है। तो अब जैसे यहाँ मैं 12वीं अध्ययनरत के लिए ये आवेदन कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहला है कि आवेदन के समय आपके पास में व्यक्ति का जन आधार विवरण हो। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जन आधार है वो आप अपडेट रखें। उसमें अगर नाम में और विद्यालय के नाम में कोई मिसमैच है, डेट ऑफ बर्थ में, फादर के नेम में, स्पेलिंग में कहीं भी है, तो आपके उसको सही करवाएं जन आधार को, क्योंकि उसके बिना ये ऑथेंटिकेशन नहीं होगा और आगे फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और ये भी जिसमें भी लिखा हुआ है कि यदि अभ्यर्थी का नाम और जन्म दिनांक जन आधार में सही नहीं है तो अभ्यर्थी अपना जन आधार सही करवाएं, उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें। अब जैसे मैं यहाँ ऑनलाइन आवेदन करके इसमें जो जो कॉलम है उनको भर करके फिर आपको वापस इसको प्रमाणित करके बताता हूँ। जैसे इसमें क्या क्या भरना है, सबसे पहले छात्रा का नाम भरना है, माता का नाम भरना है, और 2021-22 में 12वीं के रोल नंबर जो है वो भरने हैं, और इसके बाद में मोबाइल नंबर भरने हैं, और मोबाइल नंबर के बाद में ईमेल एड्रेस भरना है, और इसको फिर यहाँ प्रमाणीकरण करना है। तो जैसे मैं एक आपको यहाँ करके बताता हूँ, तो यहाँ आपको स्टूडेंट यानी बालिका का छात्रा का नाम भरना है, जो भी आपके 12वीं की बोर्ड की मार्क लिस्ट में जो भी नाम दिया वो भरना है, माता का नाम भरना है, और रोल नंबर भरना है। इसमें अगर 0 लगा तो 0 आपको यहाँ नहीं लगाना है, लिखा हुआ है कि रोल नंबर से पहले 0 नहीं लगाएं। मोबाइल नंबर भर करके, मोबाइल नंबर आप कोई भी भर सकते हैं जिस पर OTP वगैरह है, तो आप वो मोबाइल भरें, और ईमेल ID भरें। उसके बाद में यहाँ प्रमाणीकरण पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरीके से ये इसमें लिखा हुआ है कि सभी प्रविष्टियां करना अनिवार्य है, केवल टेक्स्ट इंग्लिश में भरना है, और आवेदन प्रपत्र की सभी प्रविष्टियां पूर्ण करने के पश्चात फाइनल सबमिट करना आवश्यक है। और फाइनल सबमिट करने से पूर्व प्रपत्र पुनः जांच लें और सुनिश्चित करें
क्योंकि आवेदन पत्र सबमिट के पश्चात उसमें बदलाव संभव नहीं हो पाएगा। और फाइनल बटन सेव क्लिक करने के पश्चात ही आवेदन पत्र सेव होगा और एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल या ईमेल आईडी पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगा। और एप्लीकेशन नंबर को भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। अब जैसे मैंने ऑथेंटिकेट किया तो यहाँ छात्र का नाम है वो आ गया, वैसे फीड किया था मैंने। पिता का नाम बोर्ड की साइड से ऑटो इसने फैच कर लिया है। माता का नाम फीड किया था। छात्रा की कैटेगरी आ गई, 12वीं के रोल नंबर आ गए, वर्ष आ गया, प्राप्तांक आ गए, परसेंटेज आ गए। अब यहाँ एक तो डेट ऑफ बर्थ है, ये आपको यहाँ से फीड करनी है, और मोबाइल नंबर और जन आधार ये है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण यहाँ है कि 2 चीज़ें यहाँ आपको ध्यान रखनी है। एक तो कि आवेदन के समय आपके पास में अभ्यर्थी का जन आधार विवरण हो जिसमें अभ्यर्थी का नाम और जन्म दिनांक सही हो। दूसरा, अभ्यर्थी का नाम जन्म दिनांक में अगर सही नहीं है तो आप उसको ऑनलाइन आवेदन पहले उसको सही करवाएं। तो ये मैंने पहले बता दिया। अब इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी के जन खाते में जिस खाते में अपने राशि लेने तो जन आधार में अपना अकाउंट नंबर अपडेट कराएं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अभ्यर्थी को अपना जो भी अपने खाते में पैसे लेने तो जन आधार जो है उसके जन आधार से उसका अकाउंट है वो लिंक होना चाहिए, यानी उसके जो भी जन आधार उसमें अकाउंट अपना ऐड होना चाहिए। और उसके साथ में यहाँ जन आधार मेंबर आईडी, 2 चीज़ें यहाँ आपको फीड करनी है, जन आधार नंबर और जन आधार मेंबर आईडी। और जैसे यहाँ बैंक का विवरण है, यहाँ जैसे अभी नहीं आ रहा है लेकिन जन आधार से डाटा फैच कर लेगा। तो अब जैसे ये ब्लैंक आ रहा है, इसमें नाम आ रहा है, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, अकाउंट नेम, ब्रांच नेम, ये सारे खाली आ रहे हैं। तो इसको मैं एक बार जन आधार को फीड करता हूँ। उससे पहले यहाँ डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है, इसको आपको फीड करना है और फिर जन आधार को एंटर करके फिर मैं आपको इसको वापस करके बताता हूँ। तो यहाँ मैंने डेट ऑफ बर्थ है वो कैलेंडर से सिलेक्ट करके डेट ऑफ बर्थ फीड कर दी। उसके बाद में यहाँ जन आधार में जन आधार नंबर और जन आधार मेंबर आईडी, यानी जो स्टूडेंट का जन आधार में मेंबर आईडी है, नाम के आगे जो जन आधार में आईडी दी हुई है वो आपको यहाँ फीड करनी है। और यहाँ जन आधार प्रमाणीकरण पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ प्रमाणीकरण करेंगे तो यहाँ आ गया कि ये सक्सेस का मैसेज आ गया, जन आधार ऑथेंटिकेटेड। अब जन आधार ऑथेंटिकेटेड मतलब हो गया, इसका मतलब कि इस जन आधार में इस स्टूडेंट के जो भी अकाउंट जुड़ा हुआ होगा उसकी डिटेल अपने आप आ जाएगी। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ जैसे खाताधारक का नाम आ गया, ये आईएफएससी कोड वगैरह आ गए, बैंक का नाम आ गया, ये बैंक खाता संख्या आ गई, खाता संख्या कंफर्म करें तो यहाँ कंफर्म भी आ रही है, और यहाँ जो बैंक शाखा का नाम आ गया। अब आपको यहाँ जैसे फाइनल सेव का ऑप्शन आ रहा है और एक आ रहा है बिना सेव किए वापस जाएं। अगर एक बार आप उसको पूरा चेक कर लें, जैसे स्टूडेंट का नाम हो गया, फादर का नाम हो गया, मदर का नाम आ रहा है, कैटेगरी आ रही है, 12वीं के रोल नंबर आ रहे हैं, वर्ष 21-22 आ गया क्योंकि 21-22 का फॉर्म है, यानी 12वीं गत साल उत्तीर्ण कर ली थी। और प्राप्तांक है, प्रतिशत आ गया, प्राप्तांक प्रतिशत आप एक बार बोर्ड से चेक कर लें या अपनी जो भी उसकी मार्क लिस्ट है 12वीं की उससे आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे ये सही है। और उसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये हो गया। उसके बाद में यहाँ जन आधार ऑथेंटिकेट आपको करना है। ये ऑथेंटिकेट होने के बाद में ऑटोमेटिक जो भी जन आधार से जुड़ा हुआ खाता है वो खाता आ जाएगा और यहाँ आपको फाइनल सेव करना है। अब यहाँ फाइनल सेव करने के लिए यहाँ पूछेगा, यहाँ आ गया मैसेज कि डिटेल्स सक्सेसफुली सेव्ड एंड योर एप्लीकेशन नंबर, ये जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो ये आपको नोट करके रखना है। और उसके बाद में आगे इसको अगर चेक करना चाहे तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे सबसे पहले इसको नोट कर लें, उसके बाद में आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। यहाँ जैसे इसको ओके करने के बाद में यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन है, ये आपके आ जाएगी, आवेदन संख्या आ जाएगा, कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, ऊपर जैसे यहाँ सबमिशन डेट वगैरह वो आ जाएगी। और उसके बाद में मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर का नाम, मदर का नाम, कैटेगरी कक्षा 12, रोल नंबर है, साल कौन सा है, और प्राप्तांक प्रतिशत वगैरह, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये जन आधार नंबर आ गया इसमें जन आधार। और उसके बाद में विद्यालय का नाम आ गया, ब्लॉक का नाम आ गया या जिला आ गया। उसके बाद में यहाँ बैंक विवरण है, ये इसमें से आ गया। अब इसको आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे ये प्रिंट का ऑप्शन है। अभी जैसे मेरे पास प्रिंट अभी नहीं है तो मैं इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लूँगा। तो यहाँ पीडीएफ के रूप में आप सेव करके इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पीडीएफ के रूप में इसको नाम दे देता हूँ ताकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप उसको सेव भी रख सकते हैं। तो इसको आपको ये काम करना है। मैं इसको वापस करके बताता हूँ कैसे करना है आपको। तो इसको एक बार सेव करना है और फिर आगे का प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ इसके बाद में आपको क्या करना है। अब जैसे कि आपको बता रहा था कि अगर आपने फॉर्म भर लिया और आप प्रिंट लेना भूल गए या आप दोबारा उसको चेक करना चाहें कि फॉर्म भरा है या नहीं भरा, तो उसको आपको कैसे चेक करना है। तो यहाँ से जिस भी कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा था, यानी 12वीं पास का भरा था, 12वीं अध्ययनरत का भरा था या 11वीं अध्ययनरत का भरा था, तो उसको आप उसी पे क्लिक करना है। जैसे मैंने अभी 12वीं उत्तीर्ण जो 2022-23 में उत्तीर्ण कर ली थी उनका फॉर्म भरा है। तो अभी यहाँ से जैसे आपको ये क्लिक करना है और यहाँ 12वीं कक्षा के लिए और यहाँ आवेदन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे पहली बार फॉर्म भरे तो ये ऑप्शन आ गया। अब इसमें मैंने जैसे फॉर्म भरा हुआ उसको चेक करना है। तो अब यहाँ से जैसे बालिका प्रोत्साहन कक्षा 12
किस्त 2022-23 आवेदन प्रपत्र प्रिंट करें, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ आपके पास में दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप रोल नंबर या एप्लीकेशन, दोनों में से एक फीड करना है। और पहले स्टूडेंट का जो भी है नाम वो आपको यहाँ फीड करना है। तो मैं जैसे नाम फीड कर रहा हूँ, उसके बाद में आपको जो भी मोबाइल नंबर आपने फीड किए थे अभी, वो आपको यहाँ फीड करना है। जैसे मोबाइल नंबर मैंने अभी ये जो भी भरे थे वो आपको यहाँ भर के बता रहा हूँ। उसके बाद में विशेष रूप से रोल नंबर आपको भरने हैं, तो अब या तो रोल नंबर भर सकते हैं, या अभी आपने फॉर्म भरा था वो एप्लीकेशन आईडी भरनी है। अब मान लो एप्लीकेशन आईडी आप सेव करना भूल गए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म इसके रोल नंबर है उसको आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। और यहाँ से फिर कैप्चा कोड आपको यहाँ फीड करना है, और कैप्चा कोड फीड करने के बाद में यहाँ से ये आपको प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। और जैसे ये करेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन है वो खुल जाएगी, जिसमें आवेदन संख्या आ जाएगी, छात्रा का नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर, जन्म दिनांक, फादर का नाम, मदर का नाम, कैटेगरी वगैरह, और ये सारा अकाउंट नंबर वगैरह, ये सारी डिटेल्स इसमें शो हो जाएगी। तो ये आप महत्वपूर्ण मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से आपको आवेदन पत्र है वो आपको फीड करना है, और उसके बाद में आपको किस तरीके से आवेदन पत्र फीड करने के बाद में आप किस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। अगर मान लो आपके जो भी एप्लीकेशन नंबर अगर आप भूल गए हैं, तो आप कभी भी रोल नंबर से और मोबाइल नंबर से और स्टूडेंट के नाम से इसको सर्च कर सकते हैं। अभी जैसे ऑप्शन शुरू नहीं हुआ, लेकिन इसमें एक ऑप्शन और शुरू होगा जिसमें बताएगा कि इसका स्टेटस क्या है। जैसे अभी तो ये शुरू नहीं हुआ है, उसके बाद में जब ये इसकी डेट पूरी हो जाएगी उसके बाद में ये बता देगा कि ये फॉर्म है ये किस लेवल पे पेंडिंग है। क्योंकि पिछली बार भी इसमें बता रहा था कि जहाँ से यहाँ से जैसे CBO कार्यालय वगैरह से जहाँ से भी ये पास होगा तो या अप्रूव होगा, तो वहाँ से आपको यहाँ आप इसमें एक ऑप्शन शायद जुड़ेगा, पिछली बार तो जुड़े था, कि आप उसकी स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म है किस लेवल पे है। अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो भी आपको पता चल जाएगा, स्टेटस को आप चेक करते रहें। वो अभी ऑप्शन शुरू नहीं हुआ, तो जब शुरू होगा तो मैं उसकी अपडेट दे दूंगा। अभी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको गार्गी पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। बहुत ही सरल तरीका है, सिंपल तरीका है, और आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बता दी कि जन आधार है वो ऑथेंटिकेशन उसका होना जरूरी है। आपके जन आधार में जो भी आपकी डिटेल है, स्टूडेंट की जो डिटेल है, नाम की स्पेलिंग और विशेषकर डेट ऑफ बर्थ, और जो स्कूल के रिकॉर्ड में उसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो सबसे पहले आप जन आधार को अपडेट कराएं। और जन आधार को जैसे अभी थोड़ी सी समस्या चल रही है, तो जन आधार के अपडेशन में 15-20 दिन से लेकर के लगभग कई स्टूडेंट के जो छात्रवृत्ति के फॉर्म के लिए जो भी करेक्शन करवा रहे हैं उनके लिए महीना भर भी लग रहा है। वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, जन आधार का जो पोर्टल है वो अपडेट हुआ है, तो इस कारण से आप जल्दी से जल्दी अगर आपके जन आधार में कुछ मिसमैच है तो आप उसको अपडेट कराएं ई-मित्र पे जाकर के, ताकि अंतिम तारीख तक आप फॉर्म भर सकें। अब अंतिम तारीख क्या है, तो जैसे इसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 31/12 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 31/12 का मतलब हो गया पूरा दिसंबर महीना आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी लंबा समय दिया हुआ है, 1 महीने से भी आपको अधिक समय दिया है, लेकिन आपको अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना है। कई बार अंतिम तारीख में साइट वगैरह बिजी होती है, तो ये भी समस्या होती है। तो आप यथाशीघ्र इसको फॉर्म को भर दें। और इसके लिए अब जैसे ये तो मैंने 12वीं पास का बता दिया, अब जैसे 12वीं अध्ययनरत या 11वीं अध्ययनरत है, उनके लिए मेरे ख्याल से जो 10वीं का रिकॉर्ड है या 10वीं के रोल नंबर के अलावा जो पिछली साल जो भी मांगा था, तो मैं उसमें बता दूँ कि स्टूडेंट के SR नंबर भी इसमें मांग रहे हैं कि स्टूडेंट अध्ययनरत है या नहीं है। तो वो भी आप एक बार ध्यान रखें, क्योंकि जैसे 10वीं में जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 2022 में 10वीं में अगर 75% थे और अभी नियमित रूप से 11वीं में अध्ययनरत है, राज्य में स्थित विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत है। अब इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि सरकारी या प्राइवेट, तो किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत है तो उसको मिलेगा। लेकिन अध्ययनरत के लिए वहाँ SR नंबर है, वो ऑनलाइन वेरीफाई होंगे शाला दर्पण पोर्टल से, तो आपको SR नंबर प्राप्त करना पड़ेगा। और इसलिए या तो आप विद्यालय से फॉर्म भर सकते हैं, या अगर आप ई-मित्र में भरवाना चाहें तो आपको अपने जो भी कक्षा अध्यापक है उनसे अपने SR नंबर जरूर लेने हैं, तभी ये फॉर्म आप भर पाएंगे। 11वीं और 12वीं स्टूडेंट जो अभी अध्ययनरत है उनका, और अगर 12वीं कर चुके हैं तो उसके लिए SR नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको बता दिया। उसके लिए जन आधार नंबर चाहिए, और बाकी जो भी 12वीं की मार्क लिस्ट है उसमें रोल नंबर और मार्क्स वगैरह है वो आपको फीड करने हैं। तो खाली आपको रोल नंबर फीड करना है, मार्क्स वगैरह ऑटोमेटिक आ रहे हैं, आपको उसको वेरीफाई करना है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। इसमें अगर किसी भी तरह की कोई भी आपकी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव आंसर देने का प्रयास करूंगा। और इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।